तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। जग में उजाला कर दोगे, भोली भाली मुस्कानों से सबकी झोली भर दोगे। हंसते चलो जमाने में तुम चलता हुआ एक तीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। तुम रूठों को मनाने आए हो, नाम न लेना रोने का, रोतों को हंसाने आए हो। नहीं रूठना कभी कि तुम रूठों को मनाने आए हो। जो रूठी तकदीर बदल दे तुम ऐसी तदबीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। एक दिन होंगे ज़मीं आसमां चांद सितारे हाथों में, होगी एक दिन बागडोर भारत की तुम्हारे हाथों में। चांद सितारे हाथों में, होगी एक दिन बागडोर भारत की तुम्हारे हाथों में। तोड़ सके ना दुश्मन जिसको तुम ऐसी जंजीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। ओम शांति। बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। तुम्हें अमृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। क्या याद दिला रहे बाबा? अब हमें मनुष्य से देवता बनना है, अमरलोक में चलना है। तो बाबा कहते उसकी नींव जो डलेगी, कहां से डलेगी? संगम युग से। जो चेंज आएगा मनुष्य से देवता बनने का, वो तब आएगा जब हम ब्राह्मण बने। तो पहले ब्राह्मण संप्रदाय के बने, फिर बाबा कहते हम में वो सब चेंजेस आते रहेंगे जो हमें मनुष्य से देवता बना देंगे। प्रश्न है, तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो? तो बाबा समझाते हैं, तुम्हें ड्रामा की नॉलेज, यथार्थ नॉलेज है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार अब इस सारे मृत्यु लोक को भस्मीभूत होना है। अभी ये दुनिया वर्थ नॉट अ पेनी बन गई है, हमें वर्थ पाउंड बनना है। इसमें जो कुछ होता है वे फिर हूबहू कल्प के बाद रिपीट होगा। इसलिए तुमने इस सारी दुनिया से बेहद का संन्यास किया है। तो बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि ड्रामा अनुसार इस मृत्यु लोक को
भस्मीभूत होना ही है, तभी अमर लोक आएगा। बाबा ने कहा ये पुरानी दुनिया वर्थ नॉट अ पेनी बन गई है, कोई भी कीमत नहीं रही है यहाँ इसकी। तो बाबा कहते अब क्या बनना है, वर्थ पाउंड बनना है, कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनना है। इसीलिए बाबा कहते इस नॉलेज को समझने के बाद हम बच्चों ने बेहद का संन्यास किया है। गीत है आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, तुम दुनिया की तकदीर हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, आने वाला है अमरलोक, ये है मृत्युलोक। अमरलोक और मृत्युलोक का ये है पुरुषोत्तम संगम युग। तो बाबा कहते अभी जिस समय में हम हैं उस समय को ना तो मृत्युलोक कह सकते हैं ना ही अमरलोक कह सकते हैं। ये है मृत्युलोक और अमरलोक का बीच का समय, संगम युग। तो बाबा कहते अब बाप पढ़ाते हैं संगम पर, आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चों को कहते हैं आत्म अभिमानी हो बैठो। अर्थात बाबा कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूं, ये ज्ञान आत्माएं ही सुनती हैं, आत्माएं ही धारण करती हैं। अर्थात जो मनुष्य आत्मा स्वयं को आत्मा निश्चय कर आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो, ईश्वरीय महावाक्य सुनती है, बाबा की महावाक्य सुनती है, उसी आत्मा में परिवर्तन आएगा। वही आत्मा ज्ञान को धारण कर धारणा स्वरूप बन सकती है। तो बाबा कहते इसीलिए हमेशा अटेंशन खिंचवाते हैं बाबा कि बच्चे आत्म अभिमानी हो बैठो। बाबा समझाते ये निश्चय करना है, हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है लक्ष्मी नारायण या मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना। ऐसी पढ़ाई तो कभी कानों से नहीं सुनी, ना किसी को कहते हुए देखा जो कहे बच्चों तुम आत्म अभिमानी हो बैठो। बाबा कहते कितना ये वंडरफुल ज्ञान है, वंडरफुल पढ़ाई है। ऐसा तो कभी किसी को कहते हुए नहीं सुना कि बच्चों स्वयं को आत्म अभिमानी बनाओ। बाबा कहते ये निश्चय करो कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। तो बाबा पूछते कौन सा बाप? बेहद का बाप निराकार शिव। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है, अभी तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो, फिर तुमको देवता बनना है। पहले शूद्र संप्रदाय के थे, बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। तो बाबा कहते पहले तो कुछ भी समझते नहीं थे, कैसे पत्थर बुद्धि बन गए थे। तो बाबा आते हैं, हम पत्थर बुद्धि आत्माओं को पारस बुद्धि बनाते हैं। पहले सतो प्रधान पारस बुद्धि थे, अब फिर बनते हैं। बाबा कहते ड्रामा की आदि में, सृष्टि के आदि में आप बच्चे पारस बुद्धि थे, फिर नीचे उतरते उतरते पत्थर बुद्धि बने। फिर बाबा आते हैं, बाबा आकर हम पत्थर बुद्धियों को फिर से पारस बुद्धि बनाते हैं। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कहना चाहिए कि सतयुग के मालिक थे, सतयुग में विश्व के मालिक थे। कितना गहरा पॉइंट बाबा समझा रहे हैं कि ऐसे नहीं कह सकते कि हम सतयुग के मालिक थे, युग के मालिक नहीं थे, लेकिन उस युग में जो विश्व था उसके हम मालिक थे। क्योंकि अगर युग के मालिक होते तो फिर तो हमारे अकॉर्डिंग युग चलता, फिर तो हम शायद कभी त्रेता युग भी ना आने देते, तो कलयुग की तो बात ही नहीं। लेकिन
हम युग के मालिक नहीं बनते, क्योंकि ये सृष्टि का चक्र है। युग फिरते रहते हैं, बदलते रहते हैं। अविनाशी ड्रामा है ये, अविनाशी चक्र है। लेकिन बाबा कह रहे हैं अपनी शब्दावली पर कितना अटेंशन हमें देना है कि हम ये ना कहें कि हम सतयुग के मालिक थे। नहीं, हम सतयुग में विश्व के मालिक थे। बाबा कहते हैं फिर 84 जन्म ले सीढ़ी उतरते उतरते सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए हैं। पहले सतो प्रधान थे तो पारस बुद्धि थे, फिर आत्मा में खाद पड़ती है। मनुष्य समझते नहीं। बाप कहते हैं तुम कुछ नहीं जानते थे, ब्लाइंड फेथ था। बाबा कहते भक्ति क्या है? अंधश्रद्धा है। भक्ति में तो यहां तक कह देते हैं कि आत्मा पर लेप छेप नहीं लगता है। लेकिन बाबा कहते अब तुम्हें समझ में आता है कि 84 जन्म जब आत्मा ने लिए, कर्म करने वाली शक्ति आत्मा है, तो भोगेगी भी तो आत्मा ही ना, तो नीचे उतरती भी आत्मा है सतो प्रधान से। फिर बाबा कहते सतो रजो तमो में आत्मा ही आती है। तो बाबा कहते पहले तुम भी कुछ नहीं जानते थे। तो बाबा समझाते हैं सिवाय जानने के किसी की पूजा करना व याद करना, उसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। बिना जाने, बाबा कहते किसी की पूजा करना, किसी को याद करना, उसको अंधश्रद्धा, अंधविश्वास कहा जाता है। जैसे हमने बाबा की पूजा की भक्ति में, लेकिन ओरिजिनल में बाबा कौन है, कैसे हैं, उनको तो पहचानते ही नहीं थे। वैसे ही देवी देवताओं की पूजा की, लेकिन ये देवी देवता ऐसे बने कैसे, ये कौन थे, कब आकर गए, तो बाबा कहते कुछ भी जानते नहीं थे। तो इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। और अपने श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ कर्म को भी भूल जाने से वे कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट बन पड़ते हैं। भारतवासी इस समय दैवी धर्म से भी भ्रष्ट हैं। बाप समझाते हैं वास्तव में तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। वही देवताएं जब अपवित्र बनते हैं तब देवी देवता कह नहीं सकते, इसलिए नाम बदल हिंदू धर्म रख दिया है। ये भी होता है ड्रामा प्लान अनुसार। बाबा ने कहा कुछ भी ड्रामा से बाहर तो है ही नहीं। जो भी है स्क्रिप्ट सब पहले से ही लिखी हुई है सब देवी देवताएं धर्म की आत्माएं। लेकिन क्योंकि नीचे उतर जाती हैं तो फिर दैवी गुण नहीं रहते, तो अपने आप को देवता कहला नहीं सकते, इसलिए हिंदू कहलाने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं सब कुछ ड्रामा प्लान अनुसार। सभी एक बाप को ही पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। वे एक ही गॉड फादर है जो जन्म मरण रहित है। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज है। आत्मा का व परमात्मा का रूप बहुत सूक्ष्म है, जिसको स्टार व बिंदु कहते हैं। शिव की पूजा करते हैं, शरीर तो है नहीं। अब आत्मा बिंदी की पूजा हो ना सके, इसलिए उनको बड़ा बनाते हैं पूजा के लिए। समझते हैं शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनका रूप क्या है वे नहीं जानते हैं। ये सब बातें बाप इस समय ही आकर समझाते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख योनियों का तो एक गपोड़ा लगा दिया है। अब बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनना है। कलयुगी मनुष्य हैं शूद्र। तुम ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। तो अब हम अपने आप को चेक करें, क्या मेरे अंदर से शूद्रपना निकल गया है? क्या मैं ब्राह्मण बना हूं? क्योंकि बाबा ने कहा मनुष्य है शूद्र, तुम हो ब्राह्मण,
तो हम अपने आप को मनुष्य भी नहीं कहला सकते, क्योंकि मनुष्य तो कौन है? शूद्र। तो इसलिए चेक करो, ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण बनेंगे तो बाबा कहते देवता बनेंगे, नहीं तो देवता बन नहीं सकते। तो पहला चेंज क्या है? शूद्र से ब्राह्मण। फिर बाबा कहते ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट है देवता बनना। तो बाबा समझाते ये मृत्यु लोक पतित दुनिया है, नई दुनिया वे थी जहां ये देवी देवताएं राज्य करते थे। एक ही इनका राज्य था, ये सारे विश्व के मालिक थे। अभी तो तमो प्रधान दुनिया है, अनेक धर्म है। ये देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। देवी देवता का राज्य कब था, कितना समय चला, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको समझाते हैं। ये है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, जिसकी एम ऑब्जेक्ट है अमरलोक का देवता बनना। कहाँ बैठे हैं हम सब? गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के हम सब स्टूडेंट बनकर बैठे हैं। तो बाबा कहते यहाँ का एम ऑब्जेक्ट क्या है? अमरलोक का देवता बनना। इसको अमर कथा भी कहा जाता है। ये जो नॉलेज, ये जो ज्ञान, ये जो मुरली हम सुन रहे हैं, बाबा कहते इसको अमर कथा भी कहा जाता है। तुम इस नॉलेज से देवता बन काल पर जीत पाते हो। वहां कभी काल खा नहीं सकता, मरने का वहां नाम नहीं। अभी तुम काल पर जीत पहन रहे हो ड्रामा के प्लान अनुसार। भारतवासी भी 5 वर्ष या 10 वर्ष का प्लान बनाते हैं ना। समझते हैं हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। बेहद के बाप का भी प्लान है राम राज्य बनाने का। वे तो सब है मनुष्य, मनुष्य तो राम राज्य स्थापन कर ना सके। अगर मनुष्यों के ही बस का होता तो बाबा को आने की क्या जरूरत होती। और अगर मनुष्य ही राम राज्य बना सकते तो फिर तो कलयुग कभी आता ही नहीं। तो बाबा समझाते हैं बेहद के बाप का भी प्लान है राम राज्य बनाने का। वे तो सब है मनुष्य, मनुष्य तो राम राज्य स्थापन कर न सके। राम राज्य कहाँ ही जाता है सतयुग को। इन बातों को कोई नहीं जानते। मनुष्य कितनी भक्ति करते हैं, जिस्मानी यात्राएं करते हैं। दिन अर्थात सतयुग त्रेता में इन देवताओं का राज्य था। फिर रात में भक्ति शुरू होती है। सतयुग में भक्ति होती नहीं। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ये बाप समझाते हैं। फिर बाबा कहते हैं वैराग्य 2 प्रकार का है। एक है हठ योगी निवृत्ति मार्ग वालों का। वे घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। अब तुमको तो बेहद का संन्यास करना है सारे मृत्यु लोक का। बाप कहते हैं ये सारी दुनिया भस्मीभूत होने वाली है। ड्रामा को बहुत अच्छी रीति समझना है, क्योंकि बाबा कहते जिस बच्चे को ड्रामा का राज पक्का हो गया, उसके अंदर से सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचता ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब खत्म, पता ही है, होना ही है। और दूसरा बाबा ने कहा वो बेहद के वैरागी बन जाते हैं, क्योंकि ड्रामा के राज को जानने से हम बच्चे ये समझते हैं कि अब ये अंत का समय है, इस मृत्यु लोक को अब भस्मीभूत होना ही है। तो जो वस्तु भस्मीभूत होनी हो, जिस वस्तु का विनाश होना हो, खत्म होनी हो, उससे फिर दिल नहीं लगती है। तो इसलिए बाबा कहते ड्रामा को बहुत अच्छी रीति समझना है। जो मिसल टिक टिक होती रहती है, जो कुछ होता है फिर कल्प 5000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट होगा।
इसको बहुत अच्छी रीति समझकर बेहद का संन्यास करना है। समझो कोई विलायत जाते हैं, कहेंगे वहां हम ये नॉलेज पढ़ सकते हैं। बाप कहते हैं हाँ, कहां भी बैठ तुम पढ़ सकते हो। इसमें पहले 7 रोज का कोर्स लेना पड़ता है। बहुत सहज है। आत्मा को सिर्फ ये समझना होता है हम सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, अब तब सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बन गए हैं। 84 जन्मों में बिल्कुल ही वर्थ नॉट अ पेनी बन पड़े हैं। अब फिर हम पाउंड कैसे बने? अब कलयुग है, फिर जरूर सतयुग होना है। बाप कितना सिंपल समझाते हैं। 7 दिन का कोर्स समझना है। कैसे हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं। काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने हैं। अब फिर ज्ञान चिता पर बैठ सतो प्रधान बनना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, चक्र फिरता रहता है। अभी है संगम युग, फिर सतयुग होगा। तो बाबा कहते ये सृष्टि का चक्र है, अविनाशी चक्र है, फिरता ही रहता है। अभी संगम युग है, फिर होगा सतयुग। तो बाबा कहते कहीं भी रहो, लेकिन ये पढ़ाई कभी मिस ना हो। सिर्फ 7 रोज का कोर्स किया, स्वयं को ये समझना है कि मैं आत्मा हूं। मैं पहले सतो प्रधान थी, फिर नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बने, अब फिर मुझे सतो प्रधान बनना है। तो बाबा कहते बस ये बातें बुद्धि में पक्की रखनी है। तो इसलिए बाबा समझा रहे हैं अभी हम कलयुगी विशिष्ट बने हैं, सो फिर सतयुगी वाइसलेस कैसे बने? उसके लिए बाप रास्ता बताते हैं। पुकारते भी हैं हमारे में कोई गुण नहीं है, अब तुमको ऐसा गुणवान बनाओ। जो कल्प पहले बने थे उन्हों को ही फिर बनना है। बाप समझाते हैं पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। अभी ही तुम्हें देही अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। तो बाबा कहते अभी ही खुद पर ये मेहनत करनी है, आत्म अभिमानी देही अभिमानी बनने की। तो बाबा कहते ये शिक्षा भी अभी इसी समय संगम पर ही मिलती है, फिर ये शिक्षा भी मिलती नहीं। तो ऐसे नहीं तुम सदैव देही अभिमानी रहेंगे, नहीं। सतयुग में तो नाम शरीर के रहते हैं, लक्ष्मी नारायण के नाम पर ही सारी कारोबार चलती है। अभी ये है संगम युग, जबकि बाप समझाते हैं तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बन वापिस जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये है रूहानी यात्रा। बाबा ने कहा ना पहले तो भक्ति मार्ग में सब मनुष्य जिस्मानी यात्राएं करते हैं, लेकिन फिर रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को रूहानी यात्रा सिखाते हैं। तो बाबा कहते अपने को आत्मा निश्चय कर, आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे हम अशरीरी आए थे वैसे ही बाबा कहते अशरीरी हो आत्मा को वापिस जाना है अपने घर। तो बाबा समझाते हैं आत्मा अपने रूहानी बाप को याद करती है। बाप को याद करने से ही पाप भस्म हो जाएंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है। याद तो तुम कहां भी कर सकते हो। बाबा कहते कहीं भी हो, कुछ भी, चाहे कर्म ही कर रहे हो, चाहे वॉकिंग कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन बाबा कहते ये याद कैसी है, कभी भी कर सकते हैं। एक बार बस सीख लिया, पक्का निश्चय कर लिया कि मैं आत्मा हूं, मैं ये विनाशी शरीर नहीं हूं, अविनाशी आत्मा हूं और मेरे सर्व संबंध उस एक अविनाशी शिव बाबा से ही है। तो बाबा कहते कहां भी हो याद कर सकते हैं।
7 रोज में समझाना होता है ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं। और फिर इस एक ही जन्म में चढ़ती कला होती है। विलायत में बच्चे रहते हैं, वहां भी मुरली मिल जाती है। ये स्कूल है ना, वास्तव में ये है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, गीता का ही राजयोग है। परंतु श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर सो देवता बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ होगा ना। प्रजापिता तो मनुष्य है ना, प्रजा जरूर यहाँ ही रची जाती है। हम सो का अर्थ बाप ने बहुत सहज रीति समझाया है। भक्ति मार्ग में तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, इसलिए परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। है तो हर विनाशी तन में आत्मा, कहें तो सर्वव्यापी। या बाबा कहते हैं आजकल तो रावण सब में सर्वव्यापी है, शिव बाबा थोड़े ना सर्वव्यापी है। लेकिन बाबा कहते हैं क्योंकि भक्ति में जानते नहीं है कुछ भी, तो हम सो का अर्थ भी नहीं समझते हैं, इसलिए कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, कि हर एक आत्मा में परमात्मा का वास है। या फिर कह देते हर एक आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो ऐसे बाबा कहते हो नहीं सकता है। इस गलत फहमी के कारण ही फिर कह देते हैं आत्मा, क्या कहते हैं, परमात्मा सर्वव्यापी है। तो बाप कहते हैं सब में व्यापक है आत्मा, मैं कैसे व्यापक होऊंगा। तुम मुझे बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ। किसी को समझाने का भी कितना अच्छा पॉइंट है। तो बाबा कहते हैं अगर कोई कहे कि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो उनको ऐसे समझा सकते हैं कि परमात्मा कैसे सर्वव्यापी हो सकते हैं। व्यापक तो आत्माएं हैं, आत्मा हर शरीर में है। लेकिन बाबा कहते अगर मैं सर्वव्यापी होता तो तुम फिर पुकारते क्यों हो, मुझे निमंत्रण क्यों देते हो, आओ आओ क्यों कहते हो, ये पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाबा कहते बुलाते हैं तो इसका मतलब है ना कि यहाँ नहीं है। तो अगर सर्वव्यापी है फिर तो यहाँ है ही, फिर तो कहा जाता है कण कण में है। तो बाबा कहते जो पहले से ही यहाँ प्रेजेंट है उसको फिर बुलाएंगे क्यों। तो बुलाया जाता है, यही इस बात को शो करता है कि परमात्मा यहाँ होते नहीं हैं, वो सर्वव्यापी नहीं है, उनको आना पड़ता है। तो बाबा कहते निराकार आत्माएं सब आकर अपना अपना रथ लेती हैं। हर एक अकाल मूर्त आत्मा का तख्त ये है। तख्त कहो अथवा रथ कहो, बाप को तो रथ है नहीं, वे निराकार ही गाया जाता है। ना सूक्ष्म शरीर है ना स्थूल शरीर है। निराकार खुद रथ में जब बैठे तब बोल सके। रथ बिगर पतितों को पावन कैसे बनाएंगे। बाप कहते हैं मैं निराकार आकर इनका लोन लेता हूं, टेम्परेरी लोन लिया है, इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ड्रामा का आदि मध्य अंत बाबा हमें समझाते हैं, जिससे हम तीनों कालों को जानने के कारण फिर बाबा हमें टाइटल देते हैं त्रिकालदर्शी का। तो बाबा कहते और कोई मनुष्य ये नॉलेज जान नहीं सकते। इस समय सब नास्तिक है, बाप आकर आस्तिक बनाते हैं। रचयिता रचना का राज बाप ने तुमको बताया है। अब तुम्हारे सिवाय और कोई समझा ना सके। बाबा कहते मैंने तुम्हें समझाया, अब तुम्हारी ड्यूटी है, क्योंकि अब तुम्हारे सिवाय तो कोई और ये राज किसी को समझा ना सके।
इसलिए अब बच्चों को सेवा पर निकलना है और अनेक आत्माओं को ये राज समझाना है। तो बाबा कहते, तुम ही इस ज्ञान से फिर ये इतना ऊंच पद पाते हो। ये ज्ञान सिर्फ अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलता है। बाप संगम पर ही आकर ये ज्ञान देते हैं। सद्गति देने वाला एक बाप ही है। मनुष्य को सद्गति दे ना सके। वे सब है गुरु है भक्ति मार्ग के। सतगुरु एक ही है, उनको कहा जाता है वह सतगुरु वह। इनको पाठशाला भी कहा जाता है। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की है। वे सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। गीता से भी कोई प्राप्ति नहीं होती। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को सन्मुख आकर पढ़ाता हूं, जिससे तुम ये पद पाते हो। इसमें मुख्य है पवित्र बनने की बात। बाप की याद में रहना है। इसी में ही माया विघन डालती है। किसमें विघन डालती है माया? बाबा की याद में रहने में। तो बाबा बहुत बारी कहते हैं ना मुरली में, याद क्या है? पारे मिसल है, अभी अभी चढ़ती है, अभी अभी नीचे उतरती है। माना अभी अभी हमें बाबा याद है और एक सेकंड में याद भूल जाती है। तो बाबा कहते मेन बात ही है बाबा को याद करना, बाबा की याद में रहना, और इसी बात में माया विघन डालती है। तो बाबा कहते तुम बाप को याद करते हो अपना वर्षा पाने के लिए। ये नॉलेज सब बच्चों के पास जाती है। कभी भी मुरली मिस ना हो। बाबा कहते कहीं भी रहो, लेकिन मुरली कभी मिस नहीं होनी चाहिए। मुरली मिस हुई गोया एब्सेंट पड़ जाती है। मुरली से कहां भी बैठ रिफ्रेश होते रहेंगे। नए नए पॉइंट्स बुद्धि को मंथन करने के लिए, चिंतन करने के लिए मिलते जाते। तो बाबा कहते बुद्धि रिफ्रेश होती है मुरली पढ़ने से, मन रिफ्रेश हो जाता है। क्योंकि कल बाबा ने कहा ना, मुरली भी क्या है? बाबा से मिलन मनाने का साधन है। तो बाबा मिलन हो गया जैसे मुरली सुनी। तो बाबा कहते हैं इसलिए मुरली कभी भी मिस नहीं होनी चाहिए। श्रीमत पर चलना पड़े। अब श्रीमत बाबा कैसे देते हैं? मुरली के थ्रू। अब जिस बच्चे ने मुरली मिस की तो समझो आज के लिए बाबा ने क्या श्रीमत दी, वो श्रीमत भी मिस कर दी। तो फिर बाबा कहते चलेंगे कैसे श्रीमत पर? इसलिए और सबसे बड़ी श्रीमत तो बाबा की यही है कि मुरली मिस ना हो। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं श्रीमत पर चलना पड़े। बाहर में जाते हैं तो बाप समझाते हैं पवित्र जरूर बनना है, वैष्णव होकर रहना है। वैष्णव अर्थात जो विष्णु वंशी होंगे उन्हें वैष्णव कहा जाता है। विष्णु वंशी अर्थात देवी देवताओं की घराने वाली आत्मा, विष्णु के राज्य में आने वाली आत्मा। विष्णु अर्थात जिस आत्मा में कोई भी विष का अंश भी ना हो। नो विष, विष्णु। तो विष माना कोई भी विकार हम आत्माओं में ना हो। तो इसलिए बाबा कहते पक्के पक्के वैष्णव बनना है। वैष्णव भी दो प्रकार के होते हैं। वैष्णव वल्भाचारी भी होते हैं, परंतु विकार में जाते हैं। पवित्र तो है नहीं। तुम पवित्र बन विष्णु वंशी बनते हो, वहां तुम वैष्णव रहेंगे, विकार में नहीं जाएंगे। वे है अमर लोक, ये है मृत्यु लोक। यहां विकार में जाते हैं। तुम अभी विष्णुपुरी में जाते हो, वहां विकार होता नहीं। वे है वाइसलेस वर्ल्ड। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। वे दोनों आपस में लड़ते हैं, माखन बीच में तुमको मिलता है।
तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। सभी को यही पैगाम देना है। छोटे बच्चों का भी हक है। शिव बाबा के बच्चे हैं ना, तो सबका हक है। सबको कहना है अपने को आत्मा समझो। बाबा कहते भल शरीर से कोई छोटा है, आत्मा तो पुरानी ही है ना, तो आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेना। तो भल शरीर से कोई छोटा भी है तो भी बाबा कहते इतना तो पक्का कराओ कि अपने को वे भी आत्मा समझे। तो बाबा कहते माँ बाप में ज्ञान होगा तो बच्चों में भी सिखाएंगे। शिव बाबा को याद करो, सिवाय शिव बाबा के दूसरा ना कोई। तो पहली धारणा तो किसकी चाहिए? माता पिता की चाहिए। माता पिता का जीवन ऐसा बन जाए कि बच्चों के लिए प्रैक्टिकल उदाहरण हो जाए। तो फिर बाबा कहते एक की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी चाहिए। विलायत में रहते भी तुम पढ़ सकते हो। इसमें किताब आदि कुछ भी नहीं चाहिए। कहां भी बैठे तुम पढ़ सकते हो, बुद्धि से याद कर सकते हो। ये पढ़ाई इतनी सहज है। बाबा कहते कुछ भी किताब आदि उठाने की भी जरूरत नहीं है। मान लो किसी के पास मुरली भी नहीं आती, आजकल तो है ही नहीं है ये सिस्टम, क्योंकि आजकल तो हर एक की पॉकेट में मोबाइल है और हर एक के मोबाइल में मुरली है। तो बाबा कहते कहां भी रहो मुरली कभी मिस ना हो। मुरली अवश्य पढ़ो, मन और बुद्धि से फिर उसका मनन चिंतन भी करो। मन को बाबा में लगा कर रखो, बाबा की याद में लगा कर रखो। तो बाबा कहते कहां भी बैठे तुम पढ़ सकते हो, बुद्धि से याद कर सकते हो। ये पढ़ाई इतनी सहज है। योग अथवा याद से बल मिलता है। तुम अभी विश्व का मालिक बन रहे हो। बाप राजयोग सिखाकर पावन बनाते हैं। वे हैं हठ योग, ये है राजयोग। इसमें परहेज बहुत अच्छी रीति चाहिए। हठ योग में तो क्या है? बाबा कहते हठ से अपना घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं और हठ से मन पर काबू करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन फिर भी घर संसार तो याद आता ही रहता है, भल वहां जाएं या ना जाएं। लेकिन बाबा कहते आप बच्चों को बहुत परहेज रखनी है, क्योंकि छोड़ना कुछ भी नहीं, घर बार छोड़कर जाना नहीं है कहीं, लेकिन बुद्धि से पकड़ना भी कुछ नहीं है। रहना भी घर में है, लेकिन स्वयं को घर का मालिक भी समझना नहीं है। चलानी सारी गृहस्थी है, लेकिन स्वयं को गृहस्थी समझना नहीं है। समझना क्या है? ट्रस्टी। रहना उन्हीं संबंधियों के साथ है, लेकिन उनको अपना संबंधी समझना नहीं है। समझना क्या है? ये भी बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा कहते इसलिए बच्चों को बहुत परहेज रखनी है। इन लक्ष्मी नारायण जैसा सर्वगुण संपन्न बनना है ना, खान पान की भी परहेज चाहिए। और दूसरी बात, बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। इसको कहा जाता है सहज राजयोग, राजाई प्राप्त करने के लिए। अगर राजाई ना मिले तो गरीब बन जाएंगे। श्रीमत पर पूरा चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनना है, उसके लिए बाप को याद करना है। बाबा कहते अभी तो आत्मा पर पिछले ही पाप कर्मों का कितना बोझा है, वो सारा बोझ उतरेगा बाबा को याद करने से। तो आत्मा भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनेगी सिर्फ एक बाप की याद से। तो बाबा कहते भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनना है, उसके लिए बाप को याद करना है। कल्प पहले भी तुमने ही ये ज्ञान लिया था जो फिर अब लेते हो। सतयुग में और कोई राज्य नहीं था,
उसको कहा जाता है सुख धाम। अभी ये है दुख धाम। और जहां से हम आत्माएं आई हैं वे है शांति धाम। एक है सुख धाम, दूसरा है दुख धाम, तीसरा है शांति धाम। शिव बाबा को वंडर लगता है दुनिया में मनुष्य क्या क्या करते हैं। बच्चे कम पैदा हो उसके लिए भी कितना माथा मारते रहते हैं। समझते नहीं है ये तो बाप का ही काम है। बाप झट एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। एक धक से वो लोग कितनी दवाइयां आदि निकालते हैं पैदाइश कम करने के लिए। बाप के पास तो एक ही दवाई है, एक धर्म की स्थापना होनी है। वे समय आएगा सब कहेंगे ये तो पवित्र बन रहे हैं, फिर दवाई आदि की भी क्या दरकार है। तुमको बाबा ने ऐसी दवाई दी है मन मना भव की, जिससे तुम 21 जन्मों के लिए पवित्र बन जाते हो। तो बाबा कहते बस मन को बाबा की याद में बिजी रखो, फिर कोई भी अपवित्र कार्य हमसे हो नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की भी पूरी परहेज करनी है। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है। कहां भी रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है। आज का वरदान है, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है। जिन दो को आपस में स्नेह रहता है तो बाबा कहते जो एक की पसंद वही दूसरे की पसंद हो जाती है। चलना खाना पीना रहना स्नेही के दिल पसंद हो, इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि ये स्नेही बाप के दिल पसंद है। जो भी संकल्प करो या कर्म करो, बाबा कहते पहले सोचो बाप के दिल पसंद ये संकल्प है, ये कर्म है। कितनी महीन बात है। संकल्प आने से पहले मुझे पता चल जाए कि मुझे क्या संकल्प आने वाला है, तब तो चेक करेंगे कि ये बाप पसंद संकल्प है या नहीं। तो कितना अपने पर अटेंशन का पहरा देना पड़ेगा। संकल्प आने से पहले ही पता लग जाए मन कहां जा रहा है। अगर यथार्थ है तो जाने दो, अगर अयथार्थ है, व्यर्थ है तो फौरन रोक लो, फुल स्टॉप लग जाए। ऐसी शक्तिशाली आत्मा बनना पड़ेगा। तो बाबा कहते ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे।
यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा। स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में, हम कहते हैं ना बाबा से प्यार हम सबका है, प्यार तो मुझे बहुत है, स्नेह बहुत है बाबा के साथ। तो बाबा कहते जो स्नेही होता है उसकी एक ही निशानी है, वो समान बन जाता है। तो बाबा ने कहा स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। फिर बाबा और मेरे में कभी जुदाई नहीं आएगी, मैं कभी मन से भूलूंगा ही नहीं बाबा को, तो जुदा कैसे होंगे? जब बने गए बाप समान तो कंबाइंड स्वरूप हो जाए सदा के लिए ही, तो बाबा फिर भूल ही नहीं सकते। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जुदाई को अगर सदा काल के लिए विदाई देनी है तो स्नेही स्वरूप बन, फिर समान स्वरूप बन जाओ, परिवर्तन कर लो अपना। स्लोगन है स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। स्वभाव इजी, इजी नेचर हो, मोल्डिंग नेचर हो, तुरंत हम अपने मन और बुद्धि को मोल्ड करना जानते हो। जहां सिचुएशन मेरे से बाहर है, जहां सामने वाली आत्मा के संस्कार मेरे से बाहर है, चेंज होना बाहर है दूसरे का, वहां बाबा कहते स्वयं को चेंज कर लो। इजी नेचर, मोल्डिंग नेचर। लेकिन पुरुषार्थ बाबा कहते बहुत अटेंशन वाला हो, इतना भी इजी नेचर ना हो जाए कि पुरुषार्थ में भी हम इजी, जैसे बाबा बहुत बारी मुरली में कहते हैं ना, बाबा ने कहा सहज राजयोग है, तो बच्चों ने बहुत सहज रीति ले लिया, सहज है ना, तो अंत समय में भी पुरुषार्थ करेंगे तो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर एक स्थिति बनाने के लिए उसके आगे बाबा शब्द लगा देते हैं बहुत काल का अभ्यास, बहुत काल का जमा का खाता। तो इसलिए बाबा कहते पुरुषार्थ पर हमेशा अटेंशन, पुरुषार्थ में कभी इजी नहीं होना, स्वभाव में इजी हो। अच्छा, ओम शांति।